हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 17 लेके आया हूं। इससे पहले का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, विक्रम साराभाई, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर आरंभ किया गया था? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर आरंभ किया गया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, तारापुर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है, बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी शल्य चिकित्सा में, सांचा बनाने में और मूर्तियां बनाने में। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, इंसुलिन, जो कि डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बिना मिट्टी के पौधे को पोषक तत्वों से युक्त घोल में उगने की क्रिया क्या कहलाती है? बिना मिट्टी के पौधे को पोषक तत्वों से युक्त घोल में उगने की क्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वो कहलाती है। जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वो कहलाती है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, तन्य कहलाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मनुष्य में किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भाग होता है? मनुष्य में किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भाग होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, एटलस पर खोपड़ी का संपूर्ण भाग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, एटलस पर। डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं? डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, डॉल्फिन, जो कि स्तनी वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार क्या होता है? पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार क्या होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार बढ़ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, पौधे के बीज से कॉफ़ी प्राप्त होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, बताइए कौन सी है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, पौधे का महत्वपूर्ण अंग जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना, जो कि एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आर्कियोपेटेरिक्स है, बताइए आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है आर्कियोपेटेरिक्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। खाना न चिपकने वाले बर्तन में निम्नलिखित में से किसी एक की पतली परत होती है, बताइए। खाना न चिपकने वाले बर्तन में निम्न में से किसी एक की पतली परत होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, टेफ्लॉन की पतली परत होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, लोहे और क्रोमियम का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं?
मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी 20 दांत, जो कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी गन्ना के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर और आप अंत में बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। अति चालकता का लक्षण क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए उच्च पारगम्यता अति चालकता का लक्षण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर छोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर छोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, यानी आप अंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। चलते हैं आज का सेट नंबर 17 का 20 और अंतिम क्वेश्चन। बता दें इससे पहले का झारखंड जी के और सामान्य विज्ञान का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाले आगामी परीक्षा JSSC CGL, झारखंड पुलिस और सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जो JSSC JPSC द्वारा संचालित किए जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, बताइए क्या कारण है? वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, इसका मुख्य कारण पृष्ठ तनाव है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम 7:30 बजे झारखंड GK का क्लास लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।